Good morning, students. Hope you all are fine. So, in yesterday's class, we have discussed some questions of exercise 5.1 and we have completed with exercise 5.1. Now, let's discuss the equivalent versions of Euclid's fifth postulates. So, there are several equivalent versions of this postulate. One of them is Playfair's axiom. Playfair axiom is given by the Scottish mathematician John Player in 1729. Now let's look what is Playfair axiom. What it says that for every line L and for every point P not lying on L, it means for every point L एक लाइन है L and for every point P not lying on L, मतलब वो पॉइंट P पर L पर नहीं है, there is any other point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट P से we all know कि many lines infinite lines pass through a point, एक पॉइंट से infinite lines pass हो सकती है, मगर ये जो एग्जियम है ये क्या कह रही है कि P पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही पास होगी विच विल बी पैरेलल टू L. तो इसके एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे कि गिवन लाइन L एंड पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, वी नो दैट फ्रॉम पॉइंट P infinite lines can be drawn, but there will be only one line M that will be parallel to L. So इसकी ये एक्सप्लेनेशन है कि वी ऑल नो कि एक ही लाइन ऐसी होगी जो L के पैरेलल होगी, अदरवाइज और लाइंस इसके पैरेलल नहीं हो सकती. सारी लाइंस तो पैरेलल नहीं होगी, सिर्फ एक ही लाइन L के पैरेलल होगी. सो दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, इस रिजल्ट को हम और कैसे लिख सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. अगर दो डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कोई भी एक लाइन के सेम लाइन के पैरेलल नहीं होंगी. जैसे इसमें ये कह रहे हैं, तो जैसे और ये लाइंस है, सपोज़ हम इसे कह दें लाइन Q एंड लाइन R. सो ये लाइन जो Q है, लाइन R है, ये L के पैरेलल नहीं होगी. सो देयर विल बी ओनली वन लाइन दैट विल बी पैरेलल टू L. इट मीन्स हम इसको और तरीके से कैसे कह सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्टिंग कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. सो यू हैव टू लर्न दीज. कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द प्लेफेयर एक्सियम, ठीक है, एंड हाउ कैन दिस रिजल्ट बी डिफाइन, और हम इसके रिज़ल्ट को कैसे और किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. सो वो तरीका क्या है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. नाउ लेट अस सी दिस बॉक्स, व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ गिवन हेयर. यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री. हाउ नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री केम इनटू यूनिवर्स, कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कैसे आई हमारी यूनिवर्स में. नाउ अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, जो ज्योमेट्री हम आगे भी पढ़ेंगे डैट इज़ ऑल्सो यूक्लिड ज्योमेट्री. अब ये यूक्लिड ज्योमेट्री के अलावा और भी बहुत सारी ज्योमेट्रीज़ हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में हैं. अब इसे पढ़ते हैं कि यूक्लिड डिड नॉट रिक्वायर हिज फिफ्थ पोस्टुलेट to prove his first 28 theorems. Many mathematicians, including him, were convinced that fifth postulate is actually a theorem that can be proved just the first four postulates and other axioms. अब यूक्लिड ने और बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने ये कन्विंस किया कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है कि इट इज़ नॉट अ पोस्टुलेट, इट इज़ एक्चुअली अ थ्योरम एंड इट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग द फर्स्ट फोर पोस्टुलेट्स ऑफ द यूक्लिड, फर्स्ट फोर पोस्टुलेट्स एंड अदर एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड. बट हाउएवर all the attempts
टू प्रूव फिफ्थ पॉस्टुलेट एज अ थ्योरम हैव फेल्ड। मगर जितनी भी उन्होंने अटैम्प्ट्स करी सब फेल हो गई। बट दीज एफर्ट्स हैव लेड टू अ ग्रेट अचीवमेंट दैट इज़ अ क्रिएशन ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्रीज। मगर इनके उनके इन एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ, एक न्यू क्रिएशन आई, ग्रेट अचीवमेंट उनको मिली कि दे create the other geometries and these geometries are quite different from Euclidean geometry। और ये जो geometries हैं ये Euclidean geometry से बहुत अलग है। they are called non Euclidean geometry। उन geometries को क्या बोला गया है, non Euclidean। their creation is considered a landmark in the history of thought because till then everyone had believed that Euclid was the only geometry। तब तक लोगों को यही पता था कि in the universe only Euclid geometry exists and the world itself was Euclidean। Now the geometry of the universe we live has been shown to be non-Euclidean। अब हम यूनिवर्स में रहते हैं, we all know our earth is spherical in shape, है ना। so in fact it is called the spherical geometry। तो इस ज्योमेट्री को बोला गया है क्या, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री को, और क्या बोला जाता है, स्फेरिकल ज्योमेट्री। इन स्फेरिकल ज्योमेट्री लाइन्स आर नॉट स्ट्रेट। इसमें लाइन्स जो होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है। एंड दे आर द पार्ट्स ऑफ ग्रेट सर्कल्स, दैट इज द सर्कल ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड द प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। नाउ वी ऑल नो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, दे ऑल मीट एट सम पोल्स, है ना। so south pole, north pole, we all know in the earth it is there। so in figure this we can see the lines AN and BN which are the parts of the great circles of sphere are perpendicular to the same line। so इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लाइन AN है और BN है, these are not the straight lines and we see कि इसमें जो एंगल्स गिवन है they are 90 degree but they are meeting each other at through the sum of the angles on the same side of AB। अब AB के एक ही अगर साइड में देखें, on the above side we see कि both the angles are 90 and their sum is 180 degree। और हमने यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट में पढ़ा है कि अगर एक लाइन के इंटीरियर एंगल्स, एक साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम होगा, so they will meet at one another, they will intersect at any point on that side। but यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे दोनों एंगल्स 90 है, सम 180 भी है, then also they are meeting at the north pole। so also note that the sum of the angles of a triangle NAB is greater than 180 degree। और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि अगर हम इसको ट्रायंगल में मानते हैं तो भी इन दोनों का सम ही 180 हो रहा है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इट मीन्स दे आर नॉट द स्ट्रेट लाइन्स। तो दस यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज़ वैलिड ओनली फॉर द प्लेन फिगर्स। सो यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है ओनली प्लेन फिगर्स के लिए ही अप्लाइड है एंड ऑन द कर्व सर्फेसेस इट फेल्स। सो हम इससे क्या कह सकते हैं कि यूक्लिड की ज्योमेट्री है दैट अप्लाइज ओनली ऑन प्लेन फिगर्स एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री अप्लाइज ऑन कर्व सर्फेसेस। ठीक है, नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट आर everywhere equidistant from one another। is this statement is a direct consequence of the Euclid's fifth postulate? explain। तो इसमें कह रहे हैं कि हम कंसिडर करें, let us consider कि there exists a pair of straight lines है that are equidistant, जो हर लेवल पे equidistant है, ठीक है, from one another। क्या ये स्टेटमेंट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट? क्या इस स्टेटमेंट का कोई फिफ्थ पोस्टुलेट से कुछ लेना देना है? सो इन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है कि टेक एनी पॉइंट एल एंड अ पॉइंट पी नॉट ऑन एल, दैट इज़ द प्लेफेयर एक्सियम। प्लेफेयर एक्सियम में हम क्या कहते हैं, टेक अ पॉइंट एल, एक पॉइंट एल ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, दैट इज़ नॉट ऑन एल, एंड देयर from P there exists only one line that will be parallel to line L, that is M। ठीक है, there is a unique line M through P which is parallel to this। so and Playfair axiom is also the equivalent version of
Playfair axiom is also the equivalent version of fifth postulate. So we know that there is a unique line P through P which is parallel to L. तो इससे लेना देना तो है, बिकॉज प्लेफेयर एग्जियम भी क्या है, जो कि यूक्लिड की फिफ्थ पॉस्टुलेट का एक इक्विवेलेंट वर्जन है. सो नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज अ लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ लाइन. दिस डिस्टेंस will be the same for any point on M and L, and any point on L from M. So these two lines are everywhere equidistant from one another, hence they are the parallel lines. ठीक है. so इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से कोई लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे और यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे, सो बोथ द डिस्टेंस विल बी सेम एवरीवेयर. किसी भी पॉइंट से हम ले लें तो इससे हम ये कह सकते हैं कि these two lines are equidistant from one another. ठीक है. so now let's see our exercise 5.2 देखते हैं. इसमें क्या कह रहे हैं, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand. अब हम यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिख सकते हैं कि वो हमें ईजिली समझ आ जाए. सो इन ईजियर फॉर्म वी कैन राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट एज, कैसे लिख सकते हैं कि when two lines are cut by the third line, जब दो लाइन्स एक लाइन तीसरी लाइन से कट होगी, such that the sum of the interior angles is less than 180 डिग्री. जब इन दो एंगल्स का जो सम है इट विल बी लेस देन 180 डिग्री ऑन वन साइड, एक साइड पर, देन द फर्स्ट टू लाइन, जो ये दो लाइन्स हैं, दे विल इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, तो वो उसी साइड पर ही मीट करेंगी. सो दिस इज़ अ ईजियर फॉर्म हाउ वी कैन राइट द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट. सो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हैं इसमें. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स. क्या इसमें पैरेलल लाइन्स की बात की गई है? एक्सप्लेन. यस, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स. क्या इसकी पोस्टुलेट से कहीं ना कहीं पैरेलल लाइन्स का जिक्र हुआ है कि पैरेलल लाइन्स भी कुछ होती है? यस. सो कैसे? इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, अगर ये जो इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल्स के इक्वल होगा, देन द टू लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये जो लाइन्स होंगी दे विल नॉट इंटरसेक्ट, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी. सो इट मीन्स द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी. ठीक है. तो यहाँ पर दोनों साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा. आइदर वी कैन से 1 + 2 इज़ 180 डिग्री और 3 + 2 इज 3 + 4 इज़ 180 डिग्री. सो ये हम आगे भी अपनी नेक्स्ट चैप्टर्स में भी यूज़ करेंगे. वी विल बी यूजिंग द यूक्लिड ज्योमेट्री बिकॉज वी आर स्टडिंग द geometry on plane surfaces, not the curved surfaces. So that's all for today. So our chapter has complete. Thank you and have a nice day.